आप इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम से ना आप ठीक है। बाई नंबर बताऊँ मैं दोनों जिसको अपना सहूलियत लगे तो भाषा में लिख दीजिए। तो चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। पहले सुन लीजिए आराम से, उसके बाद लीजिएगा। कार्य एवं समय। एक बार छोटा सा कल उदाहरण दिया था कि जैसे मेरे को ये पूरा दीवार पेंटिंग करना है, मैं बोलूँगा मेरे को कोई 4 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, पूरे दीवार पेंटिंग करना है, 4 घंटे का समय लगेगा। डर हो रहा है, फोकस नहीं कर रहा। ये इशू होगा तो बताइए। 4 घंटे अगर मेरे को पूरे काम को पेंटिंग करने में लग रहे हैं, अब कोई पर्सन आया जैसे कुनाली आया, पूछे कि 1 घंटे बाद आ रहा है और पूछे कि कितना काम हुआ है, तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि पूरा का पूरा काम हो गया। अगर 4 घंटे में पूरा पेंटिंग कर पा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा भाई 1/4 काम हुआ है। अगर वो 4 घंटे के बजाय 2 घंटे में आ जाते तो मैं बोलता कि यार 1/2 काम हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वैसे ही मैंने कल गड्ढा खोदने का एग्जाम्पल दिया। अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि यहाँ पे कोई जमीन खोदना है, गड्ढा खोदना है, तो मैंने उसको बोला कि मैं 2 दिन में कंप्लीट कर पाऊँगा, तो उस गड्ढे को 2 दिन में कंप्लीट कर पाऊँगा, 2 दिन में खोद पाऊँगा। अब कोई एक ही दिन बाद आ गया और पूछेगा कि कितना गड्ढा खोदा हुआ, तो मैं स्वाभाविक सी बात है उसको आधा बोलूँगा। आधा मतलब 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2। ठीक है। और ऐसे कोई बोला कि अगर मैं किसी काम को 4 दिन में कर पा रहा हूँ, अगर कोई पहले दिन ही आ गया पूछा कितना काम हुआ है, तो मैं बोलूँगा 1/4 काम हुआ है। 8 दिन में कर पा रहा हूँ और पहले दिन आ गया तो बोलेंगे 1/8 काम हुआ है। इतना समझ आ रहा है? अब मैं किसी काम को 2 दिन में कर पा रहा हूँ, तो पहले दिन का काम मेरा हो जाएगा 1/2, दूसरे दिन में मैं कितना काम करूँगा 1/2। इसको जोड़ने से कितना आएगा 2/2 1 आएगा। ठीक है, मतलब 1 आ गया मतलब काम मेरा पूरा हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1 आया मतलब काम आपका पूरा हो गया। ठीक, अब जैसे मैं किसी काम को कर पा रहा हूँ 8 दिन में, तो मेरे 1 दिन का काम कितना होगा बताइए? 1/8 होगा। इतना समझ आया? किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, किसी की अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आगे दिक्कत होगा। 1/8। अब मैं अगर 2 दिन काम करूँगा तो मेरा इसको मैं 2 × 1/8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 दिन का काम मेरा 1/8 है, 2 दिन का काम कितना होगा 2 × 1/8। 3 दिन अगर मैं बोलूँ 3 दिन काम किया तो मेरा 3 दिन का काम कितना होगा 3 × 1/8। समझ आया आपने? इतना ठीक है, यहाँ किसी को दिक्कत कोई? ठीक है। अब जस्ट मैं इसको उल्टा कर दूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 दिन में यार आधा काम कर पाता हूँ, मतलब 1 दिन में 1/2 ही काम कर पाता हूँ, तो पूरा काम कितने दिन में कर पाऊंगा? जस्ट इसको उल्टा कर दो, 2 दिन। मैं बोल रहा हूँ 1 दिन में 1/4 काम कर पाता हूँ, पूरा काम कितने दिन में कर पाऊंगा? 4 दिन। उल्टा। इतना समझ आया? ठीक है। अब अभी तो मैं अकेला काम कर रहा था, जैसे मैं बोला कि पूरा दीवार को पेंट करने में मेरे को 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, और कुणाल आया, कुणाल भी बोला कि मेरे को भी 4 घंटे लगेंगे, मेरे भी इतनी कैपेसिटी है, मैं भी 4 घंटे में कंप्लीट कर दूँगा। तो मेरे 1 घंटे का काम करने का कितना है 1/4। कुणाल भी आएगा, अब वो भी मेरा हाथ बटाने लग गया, मैं इधर से स्टार्ट किया, वो इधर से स्टार्ट किया, तो कुणाल के भी कार्य करने की क्षमता अगर 4 घंटे है तो वो भी 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/4। अब कार्य जल्दी संपन्न होगा कि नहीं होगा भाई? जुड़ जाएगा 1/4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4। मतलब अगर 2 मिलके काम करें, ए और बी दोनों मिलके काम करें, तो काम कितने देर में हो जाएगा 2/4, मतलब 1 घंटे का काम हो जाएगा 2/4 या 1/2। इतना समझ आया? दोनों मिलके काम करें तो जुड़ जाएगा। ठीक, समझ आया? अब अगर यहाँ पे 4 घंटे ना देकर कुणाल के कार्य करने की क्षमता थोड़ा सा धीमी होती है, ठीक है, तो बोलते हैं कि सर मैं 4 घंटे में नहीं कर पाऊंगा, मैं आराम से करूँगा, 8 घंटे में कर लूँगा। मैं बोला ठीक है। अब 1 घंटे बाद कितना काम हुआ रहेगा? देखो 1 घंटे में मेरी कैपेसिटी कितनी है 1/4, और कुणाल की 1 घंटे की कैपेसिटी हो जाएगी 1/8। इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका जो भी एलसीएम आएगा 3/8। अभी ऐसे में यहाँ जोड़ा तो आता होगा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 2 मिलकर काम करें तो 3/8। क्लियर? अब इसी को मैं उल्टा अगर बोलूँ कि अगर 1 घंटे में मैं और कुणाल मिलके
3/8 काम कर पाते हैं, 1 घंटे में 3/8 काम हो पाता है, तो उस पूरे काम को कितने दिन में लगेंगे खत्म करने को? तो देखिए उस दिन एग्जाम्पल दिया था 1/2, तो इसको उल्टा कर दिए 2 दिन। अगर 1 घंटे का काम मेरा 1/4 है तो पूरा काम कितना होगा? 4 दिन का काम होगा या 4 घंटे में। तो ठीक उसी प्रकार अगर मैं और कुणाल मिलके 3/8 काम कर रहे हैं 1 घंटे में, तो पूरे काम को कितने में खत्म कर पाऊंगा? उल्टा कर दो 8/3। इतना समझ आया? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ो। एक और चीज समझाता हूँ। मैं बोला कि मैं और कुणाल मिलके 1 घंटे का काम दोनों मिलके करते हैं 3/8। उसी एग्जाम्पल में मैं और कुणाल दोनों मिलके काम को 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 3/8। और कुणाल का कैपेसिटी दे दी है कि वो काम कर पाता है, पूरे काम को कर पाएगा 8 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 1/8 काम कर पाएगा 1/8। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना काम कर पा रहे हैं? 3/8। कुणाल के कार्य करने की क्षमता है, मतलब 1 घंटे में कितना कर पा रहा है? 1/8। ठीक है, तो मैं इससे अपने कार्य करने की क्षमता निकाल सकता हूँ। अगर इसको बता देता हूँ, दोनों मिलके 3/8 काम कर रहे हैं, उसके कैपेसिटी है 1/8, तो मेरी कैपेसिटी निकल जाएगी 3/8 माइनस 1/8 अगर निकालूँ तो। इतना समझ आया? इसमें कोई दिक्कत बाकी नहीं है? आए? और आएगा अभी। ठीक है, बताइए अगर कोई दिक्कत हो। 3/8 माइनस 1/8 हो जाएगा, तो इससे मेरे अकेले की कार्य करने की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको और बेसिक से बताना चाहूँ तो देखो, घंटा नहीं है कि वो यूनिट है ना, डे मेजरमेंट, महीना, साल, ठीक है, एक प्रकार का यूनिट हो गया वो। तो ऐसे नीचे का ऊपर ले गए, वो कौन सा वाला? वो सब में हो जाएगा, घंटे में, दिन में। ठीक है, ठीक है। अब इसको और एकदम बेसिक सा उदाहरण देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे मेरे और आपके पास मिला के 30 चॉकलेट है, मेरे और आपके पास मिला के 30 चॉकलेट है, दोनों के पास मिला के। अब मैं ये बता दूं कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, तो ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपके पास कितना चॉकलेट है? कैसे? दोनों के पास कितना है? 30। मेरे पास कितना है? 10। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 20। यही काम तो मैं उसमें भी किया। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम कर पा रहे? 3/8। कुणाल की कार्य करने की क्षमता है 1/8, तो मेरे कार्य करने की क्षमता निकल जाएगी 2/8। इतना क्लियर हुआ? अब इससे ज़्यादा बेसिक बताऊंगा तो मेरा बेसिक चल जाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट लीजिए, टाइमर नंबर 13 डालिए। If A can do a piece of work, if A can do a piece of work in X days, if A can do a piece of work in X days, then A's 1 day work will be A's 1 day work बराबर क्या हो जाएगा? 1/x। अगर A किसी कार्य को x दिन में संपन्न कर पाता है, या A किसी कार्य को x दिन में पूरा कर पाता है, उसके एक दिन का कार्य होगा, एक दिन का कार्य होगा 1/x। A can do a piece of work in X days, then A's 1 day work is equal to 1/x। अगर A किसी कार्य को छूटिए, A किसी कार्य को x दिन में कर पाता है, तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/x। जस्ट दूसरा स्टेटमेंट लिखो, if A's 1 day work is 1/x, if A's 1 day work is 1/x, अगर A का एक दिन का कार्य 1/x है, अगर A के एक दिन का कार्य 1/x है, तो वो पूरे कार्य को x दिन में कंप्लीट कर पाएगा। If A's 1 day work is 1/x, then we can complete the whole work in x days।
इतना समझ आया? देखिए अब कहीं ब्रैकेट में लिख लेना टोटल वर्क, पूरा कार्य बराबर 1, ठीक है, टोटल कर वर्क इज इक्वल टू 1। मतलब जब भी अगर जोड़ घटा के अगर 1 आ जाए मतलब समझ लीजिए वो पूरा काम हो गया है ना, टोटल वर्क या पूरा कार्य बराबर 1। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ एज 1 डे वर्क इज 1 बाई एस, अगर एक दिन का कार्य है 1/s, is 1 day work is 1 by x, and after 3 days he left the work, and after 3 days he left the work, और 3 दिन बाद अपने उस कार्य को छोड़ देता है, 3 दिन बाद उस कार्य को छोड़ देता है, then तो वर्क डन बाई ए इज इक्वल टू 3 into 1 by s, तो ए के द्वारा किया गया कार्य बराबर 3 into 1 by s। इसको समझा देता हूँ ये कैसे है। देखिए मैं बोला कि किसी काम को 4 घंटे में कर पा रहा हूँ, तो मैंने ठीक है 1 घंटे में कितना कर पाऊंगा 1/4, फिर दूसरे घंटे में कितना होगा 1/4, फिर तीसरे घंटे में हो पाएगा 1/4। इसको मैं सीधे 1/4 अगर मैं 1 घंटे में कर पा रहा हूँ तो 3 घंटे में कितना कर पाऊंगा 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इतना समझ आता है, ठीक है। तो 3 अगर मैं 3 दिन बाद या 3 घंटे बाद काम करना छोड़ दूँ तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 3 into 1/4, अगर 3 दिन बाद काम करना छोड़ा, ठीक है। 2 दिन बाद काम करना छोड़ा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, इतना समझ आया। नेक्स्ट लिखिएगा, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन बनाइए। अगर एक किसी कार्य को 15/8 दिन में कंप्लीट कर पाता है, संपन्न कर पाता है, इफ ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15/8 days, तो ए के एक दिन का कार्य कितना होगा, इज 1 day वर्क विल बी क्वेश्चन मार्क। ठीक, पहला क्वेश्चन ये लिखिएगा। दूसरा, if is 1 day work, yes is if A can do a piece of work in 12 days, अगर A किसी कार्य को 12 दिन में खत्म कर पाता है, and B can do the same work in 8 days, और उसी कार्य को B 8 दिन में कंप्लीट कर पाता है, उसी कार्य को B 8 दिन में कंप्लीट कर पाता है, then total work done by A and B in 1 day is equal to question mark। तो A और B के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्वेश्चन मार्क। ये किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर पाता है, ठीक है, और B उसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर पाता है, तो A और B दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में उनके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, अगर राहुल किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर पाता है या संपन्न कर पाता है, और राम उसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर पाता है,
can do the same work in 10 days, अगर राम और राहुल दोनों मिलकर काम करें, if Ram and Rahul works together, तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा? Then the work done in 1 day is equal to question mark. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तामेश्वर तेजेंद्र दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में खत्म कर पाते हैं। If Tamesh and Tejendra working together can complete the work in कितना 20 दिन बोला ना 20 days. Tamesh and Tejendra working together can complete the work in 20 days. Comma डालना. And if Tamesh can do the and Tamesh alone can do the work. If Tamesh alone can do the work in 30 days, अगर तामेश अकेले उस कार्य को 30 दिन में संपन्न कर पाता है, then how much time Tejendra will take to complete the work alone? तो तेजेंद्र को उसी कार्य को अकेले खत्म करने में कितना समय लगेगा? क्लियर हो गया? और एक क्वेश्चन लिखिए। If A and B can do the do a piece of work in 4 days, if A and B can do a piece of work in 4 days, अगर A और B किसी कार्य को 4 दिन में खत्म कर पाते हैं, अगर A और B किसी कार्य को 4 दिन में खत्म कर पाते हैं और B के अकेले कार्य करने की क्षमता, and if B alone can complete the work in 10 days, अगर B के अकेले कार्य करने की क्षमता 10 दिन है, तो 10 दिन में खत्म कर पाता है, ठीक है, B अकेले उसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर पाता है, तो A कितने दिन में काम को खत्म कर पाएगा? A अगर अकेला कार्य करे तो कितने दिन में काम को खत्म कर पाएगा? If A alone wants to do the work, then how much time will it take to complete the work? अब इसको बना के देखिए। इससे पहले बना सकते तो मैं बताऊँ बना देंगे।
काम का उल्टा दिन होता है ना, हाँ काम का उल्टा दिन होता है ना, जैसे काम का? हाँ ठीक है, जैसे एक दिन का काम वो 1/8 में कर पा रहा है, एक दिन का काम हाँ 1/8 हिस्सा कर पा रहा है, और उसको उल्टा कर दोगे तो वो 8 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। और ठीक उसी का उल्टा अगर वो 8 दिन में काम कंप्लीट कर पा रहा है तो उसके एक दिन का कार्य 1/8 में। सब अपना अपना आंसर टैली करेंगे। 5/24 आया सेकंड में। 5/24 थर्ड को कितना आया? थर्ड और का 60 आया। 3/20 3/20 मेरे 60 के 60 पहला आपको सेकंड का कितना है? मेरे को वाला नाम है सेकंड का आंसर कितना है? और थर्ड का 4 20 और 30 है तो 3/60 है, ये 60 भी निकलेगा।
दूसरा क्या है क्वेश्चन वो दूसरी काम है हाँ लेकिन इसका ऐसे में 20 एकदम 20 हो जाता है 20 आ जाता है नीचे वाले से मतलब जो अंश है ना ये हर से भाग करते हैं और अंश के साथ गुणा करते हैं वो हर होता है तो ये अंश जो है आंसर ये हर इसको भाग लेगा इससे ऐसे जितना आएगा ऊपर वाले से गुणा करते हैं ये कॉन्सेप्ट याद रखना नीचे वाले से भाग देते हैं ऊपर वाले से गुणा करते हैं ठीक है 20 से भाग देगा ठीक है 10 से भाग देगा 3/20 आएगा साइन पॉइंट पाँचवा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक और बी किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करता है एक प्रेडिक्शन वो बना बना वैसे उधर नहीं पहला प्रश्न पढ़ो तो यदि एक किसी कार्य को 15/8 दिन में पूर्ण कर पाता है तो एक दिन का कार्य कितना होगा आंसर क्या है एक बटे आठ होता है सर। देखो जैसे वो 8 दिन में कंप्लीट कर पाता है तो उसका उल्टा कर दो 1/8 एक दिन का काम 1/8 ठीक है अब मैं उसी काम को बोला वो 15/8 दिन में कर पा रहा है ठीक है तो पूरे कार्य को कितने दिन में कर पाएगा उल्टा कर दिए इसको 1 से भाग दे दो ना अब ये ऊपर चले जाएगा ठीक समय अब 15 को कहाँ गायब कर दिया ठीक सबका है दूसरा क्वेश्चन क्या था यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है यदि ए और बी मिलकर काम करें तो 1 दिन का कार्य इसका कितना आंसर है कॉन्सेप्ट के चौबीस आया नहीं है ठीक है कोई बात नहीं अगर एक इस काम को 12 दिन में कर पा रहा है मतलब उसके 1 दिन का कार्य कितना होगा 1/12 इतना समझ आया तो ये एक दिन का काम बी उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है बोला है ना हाँ तो उसके 1 दिन का काम कितना 1/8 इतना समझ आया अब दोनों मिल के काम करेंगे तो 1 घंटे में काम जल्दी होगा ना तो 1 घंटे या 1 दिन जो भी दिया हुआ है 1 दिन में दोनों मिल के कितना काम कर पाएंगे दोनों मिल के मतलब मिल के ये जोड़ दिए ठीक है 1/8 इसका एलसीएम आएगा आपका 24 और ये आपका हो गया 2 + 3 5 5/24 तो 1 दिन का उनका कार्य हो गया 5/24 इसी को अगर मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर देता ये उत्तर आ गया हमारा 5/24 में 1 दिन में काम कर पा रहा है अगर उसी कार्य पूरे कार्य को कंप्लीट करने की बात आती तो जैसे उसको उल्टा कर देते 24/5 इतना समझ आया मतलब जस्ट जब उल्टा करने जैसे 8 दिन का काम कर रहा है तो उसको हमने उल्टा करें मतलब 1/8 किए अब उसके 1 दिन का काम है 5/24 तो पूरे कार्य को दोनों मिलके अकेले नहीं दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे 24/5 इसको उल्टा कर दिए तो 24/5 इतना समझ 24/5 ठीक इतना क्लियर समझ आया पूरा नहीं सर वो क्लास तक की थी उसके बाद आगे नहीं कर पा रही थी मैं ठीक है इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था यदि राहुल किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है और राम उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है
इसका आंसर क्या है इसमें जी आपका? सॉरी 20/2 3। ये मतलब जो राहुल है वो कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहा है? 20 दिन में ऐसे काम। तो उसके एक दिन में कार्य करने की क्षमता होगी 20, 1/20 सवाल है। दूसरा पर्सन कितने में कर पा रहा है? 1/10 दिन, मतलब 10 दिन में काम कर पा रहा है, तो उसके एक दिन की कैपेसिटी कितनी है? 10। अब इसको जोड़ दीजिए तो इसका एलसीएम आ गया 20 है, ये 1 + 2 3/20, ठीक है। सर मैं एकदम करी हुई वाला सच में करी मैं एलसीएम निकाल के ठीक है 3/20, तो एक दिन का कार्य हो गया 3/20। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि पूछा क्या है। अगर पूछा है कि एक दिन का कार्य कितना है तो 3/20, और पूरे कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे तो 20/3। अगर इसी को मैं उल्टा बोल देता मतलब अगर पूरे कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे दोनों मिलके, तो बस इसको रिवर्स करना है। से काट रहे इसी का इसलिए करना आंसर आया। 3 से कहाँ से कटेगा? 20 बताइए। हाँ तो ऐसे ही करके पॉइंट में आंसर आ रही थी। नंबर लगेगा ठीक है। पूरा काम बोले तो उल्टा कर दे। हाँ पूरा काम दिए हैं, और एक दिन का काम भी पूछे तो भी उल्टा करना है, और एक दिन का काम दिए पूरा काम पूछे तो भी उल्टा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कामेश और तजेंद्र दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। कामेश उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो तजेंद्र का काम एक 20 दिन का करेक्ट है। इसका आंसर क्या है आपको? नहीं पता? कितने? 7 है आपका? नहीं पता? आपका कितना है? नहीं पता, ठीक है। कामेश और तेजेंद्र TA + TE दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक जन दोनों मिलकर काम कितना दिन में कर पा रहे हैं? 20 दिन में। इधर समझ आया, ठीक है। तो इनके एक दिन का काम कितना होगा? 1/20। इधर समझ आया, ठीक। कामेश और तेजेंद्र दोनों मिलकर 20 दिन में काम कर पा रहे हैं उसको, तो उनके एक दिन के कार्य करने की क्षमता होगी 1/20। अब अगर इसमें मैं तेजेंद्र का किसका दिया हुआ है? कामेश का दिया हुआ है। कामेश के कार्य करने की क्षमता है 1/30 है। तो अगर उसके कार्य करने की क्षमता 30 दिन है, मतलब एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा? 1/30। तो तेजेंद्र का कार्य करने की क्षमता मेरे पास निकल जाएगी। मैं एक टॉफी का एग्जांपल दिया था। अगर कामेश और तेजेंद्र दोनों के पास मिलाकर 50 टॉफी है, और कामेश के पास अगर 20 टॉफी दे दिया हुआ है, तो तेजेंद्र का टॉफी निकल जाएगा। टोटल टॉफी माइनस कामेश का टॉफी, तो तेजेंद्र का टॉफी निकल गया, ठीक है। टोटल काम कितना हो रहा है एक घंटे में या एक दिन में? 1/20, ठीक। कामेश का कार्य करने की क्षमता क्या है? 1/30। तो 1/20 और 1/30 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो तेजेंद्र की कार्य करने की क्षमता निकल जाएगी। समझ आया? इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 3 - 2 = 1/60। तो तेजेंद्र उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा? उसको उल्टा कर देंगे तो 60 दिन। तेजेंद्र का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/60, और तेजेंद्र पूरे कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी? तो 60 दिन। नहीं बना तो नोट कर लो। सर जैसे कामेश और दोनों का दिया हुआ तो उसको भी 1/20 करना है। हाँ देखो ये सॉरी बता दी, रखिए कोई बात नहीं। अगर कामेश 20 दिया हुआ और तेजेंद्र 30 दिन दिया हुआ है ना, तो इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना हम लोग। 20 और 30 50 दिन, तो और लेट हो जाएगा। एक 20 दिन में कर पा रहे हैं, 30 दिन में कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके एक दिन के कार्य करने की क्षमता निकालना है। तो 20 अगर पूरे कार्य को 20 दिन में कर पा रहा है, 20 दिन में कर पा रहा है, तो उसके एक दिन का कार्य होगा 1/20, और तेजेंद्र के एक दिन का कार्य होगा 1/30। अब इस कार्य को जोड़ देना। अब यहाँ 20 + 30 जोड़ोगे तो और लेट हो जाएगा काम, 50 दिन, ठीक है। तो पहले एक दिन का कार्य निकालना, उसके बाद दूसरे दिन का। अच्छा वाला सॉल्यूशन ऐसे था, दोनों मिलकर कर रहे 1/20 माइनस तेजेंद्र का किया 1/30, इस कैल्शियम लोगे 60, 3 - 2 1/60, ठीक। सर मैं नहीं कर पाऊंगी, अब मैं क्लास नहीं आऊंगी।
भले ना हम चिंता करते हो। मैं भी तो नॉन मैथ्स वाला हूँ, कॉमर्स वाला हूँ। तो क्या कॉमर्स में किए हैं कुछ? कॉमर्स में कहाँ मैं कल बहुत नेट चला के देखी, इसलिए थोड़ा सा एलसीएम मगर आगे तक का आया थोड़ा बहुत समझ। इतना है तो आ जाएगा। बाकी इन लोग से भी तो नहीं बना, किसी से भी नहीं बना। काफी थोड़ा खुशी हो रही है कि लोग से भी नहीं बना। अनपढ़ के जैसे सोचने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे इमेजिन करके ऐसे बोलते हैं। आपसे नहीं बनता बोलते ना, अपने आप को बहुत कम आंक लेते हैं। कालिदास की कहानी सुनाता हूँ फास्ट में। कालिदास बचपन में बहुत मूर्ख रहता है, ठीक है। बचपन क्या, जवानी आते तक बहुत मूर्ख रहता है। अब उसी राज्य में जहाँ कालिदास रहता था, एक विदुषी रहती है। विदुषी मतलब विद्वान का फीमेल वर्जन विदुषी। उस विदुषी को अपने ज्ञान का बहुत घमंड रहता है। वो जगह जगह से लोगों को इनवाइट करती है कि आओ मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करो। तो कितने ऐसे विद्वान आते हैं, पंडित जाते हैं और उससे हार हार के आ जाते हैं। तो जब वो हारते हैं उनको बहुत बेइज्जत करके वहाँ से भगाती है। पहले पढ़ लो शास्त्र वेद पुराण पढ़ के आओ, उसके बाद मेरे से लड़ने की सोचना। ऐसा बेइज्जत कर करके सबको भगाती है। तो एक बार 4 विद्वानों का ग्रुप जा रहा है और विदुषी बहुत खूबसूरत रहती है उस जमाने की, कहते हैं ना क्या। तो अब वो 4 एक साथ जाते हैं कि चलो चारों में कोई ना कोई एक तो जीत के आया है। तो चारों जाते हैं, चारों को हरा देती, ठीक है, हरा के भेज देती है और बहुत बेइज्जत करके भेजती है कि चारों पहले जाके थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आया, उसके बाद मेरे से लड़ने की सोचा। तो अब मणिमोहन को ईर्ष्या होती है इससे, विदुषी से। और विदुषी को सोचते हैं कि इसको सबक सिखाएंगे। तो कैसे सबक सिखाया जाए? तो लोग सोचते हैं कि अगर इसकी शादी किसी भी तरीके से एकदम मूर्ख व्यक्ति से कर दी जाए, किसी भी मूर्ख व्यक्ति से कर दी जाए, तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। उसको बहुत घमंड है अपने ज्ञान का। तो किसी भी तरीके से इसका शादी किससे कराया जाएगा? मूर्ख से कराना है। और वो चैलेंज भी रहता है, अगर जो मेरे को शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उससे मैं शादी कर लूँगी। तो वे लोग वापस अपने राज्य जाते रहते हैं। उसी राज्य में एक व्यक्ति, ये अगर पेड़ है, ये इसकी टहनी निकली है, यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है और यहाँ से काटते रहता है, ठीक है। और वो कोई और नहीं, कालिदास रहता है। तो जब 4 व्यक्ति वहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं कि एक व्यक्ति जिस टहनी में बैठा उसी टहनी को काट रहा है। तो लोग उस व्यक्ति को, कालिदास को बोलते हैं कि यार तू गिर जाएगा, इस तरीके से काट रहा है, गिर जाएगा। तो कालिदास और लोगों को गाली देते हैं, सर तुम को गिरने की कामना कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तो चारों व्यक्ति कितना मूर्ख है बोल के आगे बढ़ जाते हैं। और सही में जब इसको काटता है तो उसका गिरना स्वाभाविक है, गिर जाता है। तो कालिदास को लगता है जो 4 व्यक्ति आए थे तो देवता तुल्य थे, मेरे भविष्यवाणी बता दी है हम लोग कि मैं थोड़ी देर बाद गिरने वाला हूँ। तो दौड़ते दौड़ते 4 लोग के पास जाता है और उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने भविष्यवाणी कर दी, आप तो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। तो चारों एक दूसरे को देखते हैं, भाई इससे मूर्ख आदमी तो कहीं नहीं देखा, क्यों ना इसी से विदुषी की शादी करा दी जाए। तो उसका शादी हुई। कालिदास बोलते नहीं करना, वो बोलता है हाँ, लेकिन कोई मिलती नहीं है। बोले कि एकदम खूबसूरत लड़की से करना होता है, हाँ ठीक है, तो चलो मेरे साथ। अब उसको ले जाते हैं कहाँ? वो विदुषी के पास। अब वो जब वो विदुषी के पास जाते हैं तो उसको समझा दे रहे थे कि भाई तू कुछ मत बोलना, ठीक है, तू बोलेगा तो अपनी मूर्खता का परिचय दे देगा, तू एक शब्द भी मत बोलना है, सिर्फ चुप रहना, ठीक है। तो बोलता है ठीक है, शादी करना तो चुप रहना। बोलता है ठीक है, चुप रहना। तो अब हम जब चारों व्यक्ति पहुँचते हैं, विदुषी को बताते हैं कि ये आपसे शास्त्रार्थ में कॉम्पिटिशन करेंगे और ये इतने पहुँचे हुए विद्वान हैं कि बोल के कुछ नहीं बताते, कुछ बोलते नहीं हैं, ये बस इशारा कर देते हैं। तो इसके इशारे का एक्सप्लेनेशन हम चारों मिल के देंगे। तो वो मान जाती है कि ठीक है। अब विदुषी उसके तरफ ऐसे दिखाती है, एक उसके बोलने का मतलब रहता है कि इस जगत में केवल ब्रह्मा है, ठीक है। उसके दिखाने का मतलब था, एक कालिदास सोचता है कि मेरा एक उंगली फोड़ूंगी बोल, एक आँख फोड़ूंगी बोल दिया, तो ऐसे 2 उंगली कर देता है उसके आँख के सामने। उसके कहने का मतलब रहता है कि तू मेरा एक आँख फोड़ेगी तो मैं तेरा दोनों आँख फोड़ दूंगा। तो विदुषी समझती अरे नहीं, उसके माइंड में क्लिक करते हैं कि नहीं, ब्रह्मा के अलावा जीव भी तो है इस संसार में, एक ब्रह्म तत्व है और एक जीव तत्व है। तो बोलते कि नहीं, सही में यार पहली बार कोई मेरे को ऐसा आंसर दिया। इसके अलावा फिर वो उसको ऐसे 5 दिखाती है, ठीक है। उसको लगता है कि मेरे को झापड़ मारूंगी, ये बोल रही है, तो उसको मुक्का दिखाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसका भी अर्थ निकालता है कि 5 ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो वो 5 तत्व और 5 इंद्रियों से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें बताया था किस दिन 5 तत्व और 5 इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो जब उसको
ऐसा मुक्का दिखाता है तो उसको लगता है कि नहीं यार ये 5 इंद्रियां भी किसी के द्वारा कंट्रोल होती है, तो उसको क्लिक करता है। अच्छा ऐसे ही बहुत देर तक 1 घंटे तक चलता है। वो कुछ भी दिखाता तो उसका डबल कर देता था। अगर वो ऐसा दिखा रहा तो दोनों हाथ दिखा दे रहा है, ठीक है, एक हाथ उठा रही तो दोनों हाथ उठा दे रहा है। तो लास्ट में वो विदुषी खुद ही उसका आंसर ढूंढ लेती है और उसको लगता है कि यार ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तो उससे शादी संपन्न हो जाता है। शादी होता है, पहली रात में दोनों साथ में रहते हैं। वो सामने गधा देखता है, ठीक है, खिड़की के बाहर गधा देखता है, तो उसको अरे घोड़ा अरे घोड़ा अरे घोड़ा चिल्लाने लग जाता है। तो फिर वो विदुषी को समझ आता है कि यार ये इस व्यक्ति को घोड़े और गधे के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम, तो मतलब ये कैसे इतना यहाँ शास्त्रार्थ पढ़ लिया। तो फिर उससे और कुछ सवाल करती है तो समझ आता है कि ये बहुत मूर्ख व्यक्ति है। तो उसको घर से लात मार के भगा देती है। बोलती है कि जब तुम ज्ञानी बन जाओगे ना तब मेरे दरवाजे पे वापस दस्तक देना। कालिदास को बहुत हर्ट होता है, तो मन में ठान लेता है कि नहीं अब मैं ज्ञान हासिल करके रहूँगा, ज्ञान अर्जित करके रहूँगा, सारे शास्त्र पढ़ के रहूँगा। तो वहाँ से निकल जाता है। अब जगह जगह जाता है, अलग अलग गुरुओं के पास 1 महीने पढ़ता है। 1 महीने 2 महीने बाद गुरु ही भगा देते, भाई तेरे जैसे अगर हम लोग शास्त्र सिखाने लग जाए तो हम अपना शास्त्र भूल जाएंगे, कृपया आप यहाँ से निकल जाइए। और उसको भी समझ नहीं आता, खास करके संस्कृत, तो हर जगह से ऐसे धक्के खा खा के निकलते रहता है। वो खुद हार मान जाता है, छोड़ो उस विदुषी का, मैं ऐसी गाँव की लड़की से शादी कर लूँगा और उसी में खुश रहूँगा। अब एक जगह जाता है, एक कुएं में एक माता पानी निकालते रहती बाल्टी से। अब जो कुएं के सामने ईंट रहता है उस पर निशान पड़ जाता है, थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तो फिर वो भी वही कुएं के पास जाता है, माता जी मुझे भी पानी दे दीजिए। फिर पूछता है ये गड्ढा कैसे हुआ, तो माता बताती है कि ये तो रस्सी के कारण हुआ। तो वो बोलती है कि मूर्ख औरत, रस्सी से पत्थर को कैसे काटा जा सकता है। तो फिर वो उसको बोलती है कि मैं ये काम कई सालों से कर रही हूँ, ठीक है, जब से मैं छोटी थी तब से ऐसे पानी निकाल रही हूँ, और उसी रस्सी से बार बार पानी निकालने की वजह से वहाँ पे गड्ढा बन गया, निशान बन गया। तब कालिदास को एक दिमाग में एक बात आती है कि रस्सी से भी गड्ढा किया जा सकता है, बशर्ते उस कार्य को बार बार किया जाए, ठीक है। तो मतलब 0 से हीरो बना जा सकता है। किसी कार्य में अगर परफेक्शन लाना है उस काम को बार बार करना पड़ेगा। तो वहाँ से कालिदास के दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि अगर मैं किसी चीज़ को सीखना है तो एक बार में तो नहीं सीख पाऊँगा, उसमें मेरे को एक्सपर्टाइज हासिल करना है, महारत हासिल करना है, उस कार्य को बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो कालिदास उसके बाद जानते हो कितने सारी रचना की है, ठीक है, क्या क्या है रचना मालूम है कालिदास? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सारी रचना की। तो बाद में वो प्रधान विद्वान बनते हैं। उसके बाद शादी होता है कि नहीं होता पता नहीं उसी से, बट ये है कि वो ज्ञान हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से आप अपने आप को भी कंपेयर करके देखिए, एक बार में सोचेंगे कुछ चीज़ आ जाए तो नहीं। कालिदास भी 0 था, 0 बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यदि ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, अगर बी अकेले यह कार्य 10 दिन में पूरा कर पाता है तो ए का काम ए और बी दोनों किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहे? 4 दिन। मतलब उसके 1 दिन का काम कितना होगा? 1/4। इधर समझ आया? अब बी किया ना, बी किया, ए किया, जो भी है, दूसरा व्यक्ति अकेले उस काम को 10 दिन में कर पाता है। मतलब वो 1 दिन में उस कितना काम कर पाएगा? 1/10, ठीक है। तो अब इसमें मैं घटा दूँ, मैं टॉफी से एग्जांपल दिया था, दोनों के पास में कितना टॉफी? 50 टॉफी, एक के पास 20 टॉफी है। तो टोटल में से बी वाले का हिस्सा घटा दो तो कितना निकल जाएगा? देखिए इसका एलसीएम कैसे आएगा? इसका एलसीएम आता है 20, फिर 20 में ये 5 बार जाएगा तो इंटू 5 करते हैं, ये एलसीएम निकालना आता है, कितना आता है? ठीक है। तो ये 5 माइनस 2, तो ये 3/20 कितना आया था? आया था हाँ, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया? इतने में अभी कोई समस्या हो तो पूछिए। न्यू मजबूत रहेगी तो इमारत अच्छी बनेगी, तो यहाँ कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं, आगे क्वेश्चन बताओ।
तो इसी प्रकार का क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब बन जाएगा आप लोग उसका सॉल्यूशन देखिए। राम और श्याम दोनों मिलके किसी कार्य को 15 दिन में कर पाते हैं। इस कार्य को 15 दिन में कर पाते हैं। उसी कार्य को राम एंड श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, राम एंड श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, उसी काम को राम अकेले 60 दिन में कर पाता है। राम कैन डू द सेम वर्क इन 60 days, तो श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? श्याम alone can complete the work in question mark कितने दिन में कर पाएगा? सॉल्व करिए। सिंपल कैसे बनेगा? देखो, दोनों मिलके किसी काम उस काम को 15 दिन में कर पा रहे हैं, ठीक है? आया हुआ क्या सर? मैं तो ऐसे ही निकाल देती सर, ऐसे दो करके। कोई बात नहीं। किसी कार्य को 15 दिन में कर पा रहे हैं और एक पर्सन अकेले उस काम को 60 दिन में कर पा रहा है। इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 60 ही आएगा, जब 4 माइनस 3 4 minus 1 3/60 है, तो इसको करोगे 1/20, काट दोगे तो 1/20 आएगा। मतलब जो नेक्स्ट पर्सन बच रहा है उसके एक दिन में कार्य करने की क्षमता 1/20 है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको उल्टा कर दोगे तो जो पूरा दिन में काम करता है वो निकल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If A can do a piece of work, if A can do a piece of work in 20 days, अगर A किसी कार्य को 20 दिन में कर पाता है, B can do the same work in 30 days, B उसी कार्य को 30 दिन में संपन्न कर पाता है, कार्य कर पाता है। B can do the same work in 30 days, और C उस काम को 60 दिन में कर पाता है, C can do the work in 60 days,
तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? How much days ABC will take working together? आया? सर मेरे से तो ऐसे मैं ऐसे निकालती हूँ, बच्चे वाला करते हैं तो ऐसे ही आता है। मैं बता रहा हूँ, उस मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम लग हाँ जाएगा। तो आगे ही नहीं जा पाती। ठीक है, बता देता हूँ ऐसे कैसे करना। बता कुछ? कौन सा प्रोग्राम? टेन आएगा आंसर। सभी का है 10, किसी का आगे पीछे नहीं। 10 है। दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उसकी जगह 3 लोग काम कर लेते हो, ठीक है। अब ऐसा लेने का तरीका बता रहा हूँ। एक कितने 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन है, यही था। अब इसको 20, 30, 60, 2, 10, 15 ऐसे करते रहोगे तो हाँ। सब एग्जाम देके निकल जाएगा। अब ऐसे निकालते रहोगे, ठीक है। क्या करना, सबसे बड़े नंबर को पकड़ना। 20, 30 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा बताओ? अब ये देखना क्या 20, 60 का मल्टीपल है क्या, 20, 60 का गुणनफल है कि नहीं, बताओ, आप ही बताना। है 30 गुणनफल है क्या? 30 दूनी 60 है कि नहीं? और 60 खुद तो अपना गुणनफल रहेगा ही ना। सबसे बड़े नंबर को पकड़ना, तो इसका एलसीएम हो गया 60, समझ आया? इसका एलसीएम हो गया 60, ऐसे नहीं जाना, सबसे बड़े नंबर को पकड़ना। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, 1/10 और 1/15 अगर निकालना रहता है, 15 है, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालना है, इसमें बड़ा नंबर कौन है, आप ही बताइए? 15, ठीक है। अब बड़े नंबर का गुणनफल करना, 15 गुणित 1, 15 गुणित 2, 15 15 30। तो 15 को देखना, सबसे बड़ा नंबर देखना, पहले 10 जा रहा है या 15 से नहीं जाएगा, वो तो या तो 10 रहेगा या 20 रहेगा। तो 15 को आगे बढ़ाओ, 15 के बाद क्या आएगा, 30 आएगा। अब 30 से देखो, 15 तो जाएगा ही, क्योंकि 15 का ही मल्टीपल है तो 15 जाएगा। 30 दिए तो 10 जाएगा क्या, 30 से जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 30। इतना समझ आया? ठीक। उसके बाद आगे का प्रोसेस, उसके आगे का प्रोसेस तो मालूम है ना, 10 या 3 में जाता है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं, उसके बाद आता है। ठीक, हाँ एक मिनट। मैं बोला सबसे बड़ा नंबर पकड़ना, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ठीक है। 1/10 दिया था और 1/15। अब इसका एलसीएम निकालने बैठोगे वो लॉन्ग मेथड से तो बहुत समय लग जाएगा, आपको समय बचाना है। और बड़ा नंबर पकड़ना कौन सा, 15 का मल्टीपल देखना। सबसे पहले 15 का कितना होता है, 15, 10 15 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 15 को बढ़ाओ, आगे करो, 30 जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। अगर इतने में भी नहीं जा रहा तो इसको आगे बढ़ाते, 15 दिए 45 करते, 60 करते, 75 करते, 90 करते, ऐसे करते। तो ये तो 30 में ही जा रहा है, इसका एलसीएम हो गया 30। एक और उदाहरण देता हूँ, 1/8 बस 1/12,
अब इसमें बड़ा नंबर कौन है बताइए बाबू? 12, ठीक है। अब 8 और 12 जा रहा है क्या, गुणनफल है क्या, तो 12 को आगे बढ़ाना, 12 के बाद क्या आएगा? 24 जाएगा क्या 8 से जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो मालूम होगा 8 से 3 फिर 12 कर दो, समझ आया, ठीक है। और एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, छोटे संख्या में ज़्यादा आसान होता है काम करना। जैसे 1/3 प्लस 1/4 करना है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर चाहिए, कुछ मत करिए। 3 × 4 कितना होता है, नीचे 12 लिखिएगा और ये 3 और 4 को जोड़ दीजिएगा, 4 3 7, 7/12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1/8 प्लस 1/12, इसका एलसीएम मतलब इसका आंसर टोटल चाहिए। अब एलसीएम निकाल रहे हो और दुनिया भर का काम कर रहे हो, टाइम टेकिंग होगा। क्या करिए, 8 और 12 को मल्टीप्लाई करिए, 8 12 96, ठीक है। 8 और 12 को ऐड कर दीजिए 20, ठीक। नीचे क्या किए, 8 × 12 गुना कर दिए और ऊपर क्या कर दिए 8 + 12, ठीक, समझ आए। और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, 1/10 प्लस 1/15 है, अभी किए थे, जिसका एलसीएम कितना आया था 30 आया था, ठीक है। आगे करोगे तो 2 करो, टोटल 3/30 आया है ना। अब इसी को तुरंत गिनना, 10 × 15 करो और 10 + 15 करो, ये 150 हो गया और 10 + 15 25, 25 से ये जाएगा आपका 6 बार, ठीक है। अब इसी को आप निकालते तो इसका एलसीएम क्या आता है 30, ये 3 बार में जाता, ठीक है, और ये 2 बार में जाता, 3 + 2 5/30 करते, उसके बाद 1/6 करते, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये मेथड, अगर ये मेथड समझ आया नीचे वाला है, तो 1/8 और 1/12 क्या है? एलसीएम तो आ जाएगा 24 आपका, ठीक है। एलसीएम तो आप 24 में ही समापन हो जाएगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा अगर स्पीड करना और कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो सीधा क्या किए, 8 × 12 96 कर लिए और 8 + 12 20 कर लिए। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर जोड़ देना, ये साइन बना के रखना, ठीक है। ऊपर ऐड और नीचे मल्टीप्लिकेशन, जो भी नीचे दिया रहेगा नंबर। बड़े संख्या में भी कर छोटे में भी? बड़े छोटे दोनों में। अब जैसे बड़ा आ गया, मान के चलिए 1/30 और 1/40 है, अगर यहाँ 0 0 लगा तो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, 1200 है ना। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूँ 1 35 है और 1 48 है, फिर सब क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे, आप ऐसे निकालना ये निकलना, ठीक है। छोटे संख्या में, और ऊपर याद रखना बटे मतलब 1 रहना चाहिए। अब 1 नहीं भी रहेगा तो भी क्या करना है वो आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी याद करना, जैसे अगर 1/a, इसको लिख लेना, ये लिख लो 1/a + 1/b इक्वल टू, सीधा क्या करना, ऊपर आएगा a + b, नीचे आएगा a × b, इसको नोट कर लीजिए। इसी के जगह, इसी के नीचे 3 4 एग्जाम्पल लिख लेना। 1/3 + 1/4 बराबर क्या होगा, 3 × 4 3 + 4, फिर आगे काटा पीटी करते रहना, ठीक है। 1/8 + 1/10 है, 8 × 10 8 + 10। बाकी सबसे कारगर क्या सिद्ध रहता है, जब ये भी आपका काम आ जाएगा, और नीचे जैसे बड़ी बड़ी संख्या है 20 है 30 है, और होना चाहिए आपका जैसे
एक 20-30-40 है, 1/20, 1/30 और 1/40। इसका एलसीएम तुरंत आप देते साथ बना लोगे। सबसे बड़ा नंबर पकड़ना है अपने को 40, उसका मल्टीपल खोजना है। 40 के बाद मतलब 40 एकम 1, 40 दूनी 80। तो 40 से जा रहा है क्या 20 तो चले जाएगा, 30 नहीं जाएगा। बढ़ाना है 40 के बाद क्या आएगा 80 आएगा, 80 20 चले जाएगा, 80 से 30 जाएगा क्या नहीं, है ना। फिर 40 को और बढ़ाए आगे कितना आएगा 120। अब देखना 120 ये 20 भी चले जाएगा, 30 भी चले जाएगा और 40 तो जाएगा, उसी का मल्टीपल ले लेंगे। ठीक है, तो इसका नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम 120। ठीक क्लियर। ये हर जगह यूज कर लेना। बस एक एलसीएम और एचसीएफ का एक टॉपिक है अलग से, 20-25 चैप्टर में से एलसीएम और एचसीएफ की टॉपिक है। एलसीएम को क्या बोलेंगे लघुत्तम। ठीक है, तो लघुत्तम महत्तम वाले बस चैप्टर को छोड़ के बाकी हर चैप्टर में कर लेना। वहाँ क्यों नहीं करना है, जब वो चैप्टर आएगा तो बताऊँगा। ठीक है, हो गया लिखिए। एक और क्वेश्चन लिखो। A can do a work in 15 days. A can do a work in 15 days. अगर A किसी कार्य को 15 दिन में कर पाता है, अब उस कार्य को 5 दिन करने के बाद छोड़ देता है। He left the work after 5 days. He left the work after 5 days. 5 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है, इसके द्वारा किया गया कार्य और बचा हुआ कार्य। वर्क डन बाय हिम, अमाउंट ऑफ वर्क लेफ्ट, कितना काम हुआ और कितना काम बचा। एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। पूरा काम बराबर एक जो बताया था उसको ध्यान रखेगा ना। ठीक है, पूरा काम जो बताया था बस पूरा काम बराबर एक पीछे लिखा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखें। चलो नहीं समझ आ रहा तो बता देता हूँ। एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी है 15 दिन, मतलब पूरे काम को 15 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। एक दिन कितना काम करेगा और कितने दिन काम किया हो 5 दिन में कितना काम करता है 5/15 8 तो 1/3 कितना हिस्सा काम किया 1/3। ठीक है, अब कितना काम बच गया तो पूरा काम होता है 1, पूरे काम बराबर 1 बताया था, पूरा काम बराबर 1 मानना और 1/3 हिस्सा हो गया तो बचा काम कितना हो जाएगा 2/3। इसका एलसीएम बाद में निकालना। समझ आया ये स्थिति में नहीं समझ आया एक बार फिर से बताऊँ। फिर से दीवार को पेंट करना होगा। ठीक है, ये पूरा दीवार मान लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि 1/3 हिस्सा मैं पेंट कर चुका हूँ। ठीक है, पूरा दीवार है 1/3 हिस्सा पेंट कर चुका हूँ, 1/3 हिस्सा पेंट कर चुका हूँ। तो अब कोई मेरे से पूछे कि और कितना काम बच गया और कितना दीवार पेंट करने को बच गया, तो मैं क्या करूँगा पूरा दीवार मतलब एक पूरा काम किसी पूरे काम का यूनिट हम लोग 1 मान रहे हैं। पूरा काम बराबर 1 लिखा है लिखा, तो अगर 1 में से मैं 1/3 घटा दूँ तो बच जाएगा 2/3। समझ आया। अगर 1/3 हिस्सा हो चुका है और कितना हिस्सा बचा हुआ है तो 1 से अगर उसको हटा दोगे तो बचा हुआ काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे काम को हम लोग को 1 मानना है। ठीक, तो 5 दिन काम किया तो 1/3 काम हुआ। इतना समझ आया, यहाँ तक कोई समस्या।
अब बचा हुआ काम निकालना है, तो मैं पूरा काम माइनस जो काम हो गया ना, काम ये लिख बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उसको मत लिखना मत। पूरा काम माइनस अगर कर दो जो काम हो गया तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। बचा हुआ कितना काम बचा हुआ है, तो पूरा काम बराबर मैं क्या बोला, 1 लिखना है हमेशा, ठीक है। और कितना काम हो गया, 1/3 हो गया, तो कितना काम शेष रह गया, 2/3 हिस्सा काम शेष रह गया। कितना समझ आया, इसको लिख लो। एक और क्वेश्चन दूंगा आपको। तो वर्क डन में 1/3 डेज आएगा कि 3 डेज आएगा? ये देखो वो 2/3 हिस्सा काम बचा हुआ है। अब इसको उतना ही देखो, वर्क डन पूछा है। वर्क डन, हाँ, ये आपका वर्क डन 1/3 1/3 ही लेंगे कि 3 1/3 लेंगे? 1/3 वर्क डन 1/3 और वर्क लेफ्ट वर्क लेफ्ट में 2/3। तो इसमें सिंपल नहीं समझ आएगा तो ये एग्जांपल लीजिए। ये बुक में मान चलिए 600 पेज है, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि 3 दिन में इसको खत्म करने में समय लगेगा। अब आप एक ही दिन के बाद आ गए कि कितना पढ़े बताइए, मैं बोलूँगा भाई 1/3 हिस्सा पढ़ाओ, ठीक है। तो कितना काम किया, कितना पढ़ा, 1/3 हिस्सा। अब आप पूछेंगे कि और कितना बच गया, तो इस पूरे बुक मतलब 1 माइनस 1/3 हिस्सा माइनस करो तो कितना बचेगा, 2/3, ठीक है। तो 1/3 हिस्सा काम हो चुका है वर्क डन, और 2/3 हिस्सा वर्क लेफ्ट जो काम बचा हुआ है, समझ आया? कितना पढ़ेगा वो यहाँ से पहले से लिख लो। कितना परसेंट इसका लिख लो। 20% लिया था। 480 क्वेश्चन लिखा था, क्या बोला तुमने, कितना बचा ये वाला क्वेश्चन हो गया? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ये किसी कार्य को 10 दिन में कर पाता है। If he can do a piece of work in 10 days, तीन दिन काम करने के बाद वो कार्य को छोड़ देते हैं, 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। He left the work after 3 days. Left the work after 3 days. तो वर्क डन और वर्क लेफ्ट निकालना है, किया हुआ काम, बचा हुआ काम। ठीक है, आया सबका किया हुआ काम कितना आया अभी? सर उसमें 1 से माइनस किया देखो, पूरा काम एक कंप्लीट 1 यूनिट होता है, ठीक है। पूरे काम को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो, कोई भी अपने आप में 100% रहता है, कोई भी चीज़, ठीक है। 100% मतलब 100/100 या उसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा काम अपने आप में 1 यूनिट है ना। 1 यूनिट मतलब एक दीवार पूरा कंप्लीट कर रहे हो तो वो एक दीवार के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब उसका आप जैसे बोले 1/3 हिस्सा कंप्लीट कर पा रहे हो, किसी का 1/3 हिस्सा मतलब 1 × 1/3 ये बोल रहे हैं, तो अच्छा है, समझ आया नहीं है? आया, ठीक है। तो पूरे काम हम लोग 1 मानते हैं,
इसको नोट डाउन कर लेना। पूरा काम हम लोग एक मानेंगे, पूरा जो यूनिट है उसको एक मानेंगे। अब उसमें अगर एक तिहाई हिस्सा काम कर पा रहा हूँ तो मैं एक तिहाई हिस्सा घटा दूंगा। समझ आया? अच्छा मतलब किसी कार्य मतलब वो बोल। कार्य है वो, हाँ बोले बोले। मतलब किसी कार्य बोल रहे हैं तो वो जो कार्य है वो एक है। हाँ, पूरा उस कार्य को एक यूनिट मानेंगे। ठीक है, समझ आया? पूरे उस कार्य को एक यूनिट मानेंगे। क्या क्वेश्चन है? ए किसी कार्य को अच्छा ठीक है, 10 दिन आया इसमें क्या आंसर इसका? फाइव है। ये किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है तो उसका एक दिन का कार्य कितना? 1/10। ठीक है, तो कितने दिन काम किया? 3 दिन 3 दिन। आप उसको 5 दिन काम करवा रही है। ठीक है, तो 3/10 उसका वर्क डन, और वर्क लेफ्ट कितना? 1 - 3/10। ठीक, इसको यहीं तक सीमित रखते हैं।